आज औरतें कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जी, तो सुष्मिता जी तो कार्यक्रम में आ गई, शबाना जी क्या ऐसा कोई कार्यक्रम अटेंड कर सकती हैं? आज हमारे साथ एक सशक्त महिला और एक ऊर्जावान प्रवक्ता भी कह सकता हूँ, वक्ता भी कह सकता हूँ, कार्यक्रम के दौरान मुझे मिली। हम उनसे कुछ बातें करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। मैम, पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग गाँव पे बहुत जोर देते हैं। हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है गाँव जंक्शन, तो गाँव के लिए आप लोग का समाज जो है, आप लोग काफ़ी सक्षम लोग हैं, तो गाँव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं वैश्य समाज की अध्यक्ष सुष्मिता कीर्षि और हमारी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं एकजुट हैं और हम सभी वर्ष में 5 या 6 बार हम लोग जाते हैं गांव। कोई भी एक गांव में जाते हैं, दिवाली हुई या होली महोत्सव हुआ, और अभी ठंड में रक्षाबंधन में भी जाते हैं। आर्मीज़ को भी हम लोग राखी भेजते हैं, उनको राखी बांधे जाते हैं। और हम लोग जब गांव में जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों की शिक्षा के बारे में पूछते हैं, वहाँ पे क्या कमी है, उनके रोज जो जीवन की दिनचर्या में जो कमी है उसके बारे में हम लोग फिर आगे इन्फॉर्म करते हैं। विधायक जी को कॉल करके हम लोग बताते हैं, उनकी परेशानियों के बारे में हम लोग मैसेज करते हैं, फिर उनकी जो भी परेशानी है वो फिर एक बार जाते हैं। एक शो मैं करने गया था, एक पेरेंट्स थे, उनके आंखों में मैंने आंसू देखा। मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा दहेज से अभी भी हम बहुत परेशान हैं, दहेज को लेकर के। इसे आप किस तरह देखती हैं? हाँ, गांव के पूरे वहाँ पे गांव ग्रामीण वासियों में वहाँ पे एरिया में आज भी दहेज प्रथा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ की बेटियाँ इतनी पढ़ नहीं पा रही हैं, तो वो आज जब ससुराल में जाती है तो किसी के ऊपर निर्भर रहती है, तो दहेज वहाँ पे आज भी जीवित है। उसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है औरतों को। ये परेशानियाँ हम लोग को भी दिखी और उसके लिए हम लोग जाते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं, फिर पुलिस में भी जाते हैं, उनकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया वाराणसी से, अब बेटियां खेलेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी? स्कूलों में इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? क्योंकि स्कूलों में बाकी खेलों पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्रिकेट पे तो ध्यान दिया जाता है, बाकी खेलों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने सिंह सिस्टर्स का इंटरव्यू किया था, आप जानती होंगी उन्हें। उन्होंने कहा था कि भैया बास्केटबॉल कोर्ट पे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। इसे आप किस तरह देखती हैं? स्पोर्ट्स के लिए तो मैं कहूँगी इसमें सभी विद्यालयों को आगे आना चाहिए, और वही इसमें सभी से स्पोर्ट्स में जो बच्चे जिस स्पोर्ट्स में चाहते हैं उसमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए और सेक्रेटरी स्टेडियम की ओर लेकर जाना चाहिए। जो आज हम बाहर दूसरे स्टेट में जाते हैं, वो पहले अपने ही बनारस या इलाहाबाद या लखनऊ ऐसे एक कुटुंब के रूप में हम लोग पहले वहाँ पे खिलाड़ियों को एकजुट करें कि जैसे जिम्नास्टिक है तो जिम्नास्टिक का एक हब बनाए अपने उत्तर प्रदेश में ही। अब फुटबॉल का है एक हब बनाए। अब ये सिगरा में हम लोग यहाँ बनारस के वहाँ पे जा सकते हैं, तो इसमें सभी विद्यालयों को एक वही हेल्प कर सकता है, वो अपने विद्यालयों में से बच्चों को चुने और खेल के लिए वहाँ पे ले जाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि महिलाएं योगी राज में सुरक्षित नहीं है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आज मैं खुद पे कहूँगी, आज हमारी सारी महिलाएं अकेले आती हैं और रात के 9 बज जाते, 10 बज जाते वो जाती हैं। आज हम खुद प्रोग्राम करते हैं, जगह देखते हैं और कैसे प्रोग्राम होगा ये सब सिलेक्ट करके खुद से अकेले प्रोग्राम करके घर जाते हैं, फिर घर भी संभालते हैं। तो आज औरतें कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जो हम पहले एक हाउसवाइफ थे, घर में बंद रहते थे, 4 दीवारियों में रहते थे, ज़्यादा नहीं, बस पति के साथ या फिर घर वालों के साथ, आज हम अकेले सब निकलते हैं। और ये सभी घर में, मैं बनारस के क्या यूपी में सभी घर की कहानी बता रही हूँ, मैं बाहर भी जाती रहती हूँ, या घर घर की ये हो गया है, सभी औरतें बाहर निकलती हैं। हिंदू समाज पे बात तो हो जाती है, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। महिलाएं अभी भी बुर्का में हैं, महिलाओं पे, मुस्लिम महिलाओं पे अभी भी उसी तरह के शायद अत्याचार या उन्हें वस्तु ही समझा जाता है। इस पे आपका क्या रिएक्शन है और इस पे क्या मतलब आप सोचती हैं? इस पर मोदी जी एक लाए थे, ट्रिपल तलाक का, जो तलाक इसको हटाए, और 370 का ये कश्मीर से रिलेटेड जो था, इनसे मुसलमानी औरतों या मुस्लिम औरतों को, महिलाओं को बहुत सुरक्षा महसूस हुई है, बहुत ही उनको सुरक्षा मिली है जो ट्रिपल तलाक हटा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि औरतें थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि हाँ मेरे साथ सरकार। जैसे मैं देख रहा हूँ सुषमिता जी, दोनों में कंफ्यूज जाता हूँ। आपका
सुष्मिता जी, तो सुष्मिता जी तो कार्यक्रम में आ गई, शबाना जी क्या ऐसा कोई कार्यक्रम अटेंड कर सकती हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, हमारे यहाँ ग्रुप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में शबाना परवीन भी थी, अभी कई थी, अभी एक याद नहीं आ रहा है, अरे उनका नाम नहीं आता रहा, उनके साथ भी मैंने वहाँ पे वोट कन्विंसिंग में हम लोग गए साथ में, निर्मला जायसवाल और वो भी थी साथ में और मैं थी। यानी मुस्लिम महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, हाँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अंतिम मैसेज गांव की लड़कियों को क्या देंगी अपने माध्यम से? गांव की औरतों को यही मैसेज देंगे कि अब योगी जी आ गए हैं, हम सभी बहुत सुरक्षित हैं और वो सब बढ़ चढ़कर यही एक मौका है, आए अब पढ़े लिखे आगे बढ़े। एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो आगे बढ़ सकती हैं और देश को आगे उन्हीं की ज़रूरत है। आज गांव में ही हमारा देश जीवित है, हमारा भारत गांव में ही जीवित है। तो वहाँ के संस्कार, वहाँ के कल्चर, जो वहाँ की औरतें आएंगी, महिलाएं ही जो परिवार को संभालती है, वहाँ की जब औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी तो आगे हमारा देश वाकई तरक्की करेगा और हमारा हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। ये थी हमारे साथ सुष्मिता केसरी जी, जो कि काशी से हैं, बहुत ही कर्मठ महिला हैं और हमारे शो में आप जुड़ी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रिपब्लिक हिंदुस्तान काशी से धन्यवाद।